बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि रोज़े से हैं, रोज़े के दौरान रोज़ा रख लिया, रोज़े के दौरान नींद आ गई, एहतलाम हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, नाइट फॉल हो गया है, तो आया रोज़ा ठीक है या रोज़ा बातिल हो जाएगा? रोज़े के दौरान एहतलाम होने से रोज़ा बातिल नहीं होता। आपने ख़ुद अपनी मनी नहीं निकाली, जागते हुए सोते हुए आपका जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, मनी खारिज हो गई है। अगर आपने ख़ुद नहीं निकाली, इस्तिमना नहीं किया, इस्तिमना किया है तो फिर आपका रोज़ा बातिल है, यानी ख़ुद आपने अपनी मनी निकाली है। ख़ुद नहीं निकाली, ख़ुद ब खुद हो गई है, सोते जागते आपका एहतलाम हो गया है, डिस्चार्ज हो गए हैं, तो इससे आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई खातून हैज़ की हालत में आ जाती है रोज़े के दौरान, रोज़ा है, अभी रोज़ा रखा है, दिन को किसी भी वक्त पीरियड्स आ जाते हैं, उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। वो रोज़ा कंटिन्यू नहीं रख सकती, और यानी वो रोज़ा शुमार नहीं कर सकती। बाकी एहतराम रमज़ान में खाना पीना और इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। अगरचे मगरिब से 10 मिनट पहले भी उसका हैज़ आ जाता है, फिर भी उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। उस दिन के रोज़े की बाद में वो कज़ा करेगी। इसी तरह हम जिक्र कर चुके हैं कि जानबूझ के हैज़ से पाक हो गई है खातून, या जनाबत से जनाबत का गुस्ल करना था, तो फज्र से पहले पहले ये गुस्ल करना ज़रूरी होता है। अगर रात को गुस्ल वाजिब था, दिन को अगर एहतलाम हो गया है तो फिर उस सूरत में कोई हर्ज नहीं है। रात को जो आपके ऊपर जनाबत का गुस्ल वाजिब था, हम बिस्तरी की है या एहतलाम हो गया, जो भी है, फज्र से पहले, अजान से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है। खातून हैज़ से पाक हो गई है, फज्र से पहले, अजान से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है। यह है रोज़े के दौरान अगर एहतलाम हो जाता है, ख़ुद मुजनब नहीं हुआ, ख़ुद जानबूझ के मुजनब नहीं हुआ, एहतलाम खुद ब खुद हो गया, तो उसका रोज़ा ठीक है। गुस्ल वो किसी भी वक्त कर सकता है। नमाज पढ़नी है तो उससे पहले वो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। बाकी गुस्ल भी फ़ौरन करना ज़रूरी नहीं है। रोज़े के दौरान अगर औरत हैज़ में आ जाती है तो रोज़ा ख़त्म हो जाता है। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआओं में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।